लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से लंबी छुट्टियां मिल गई, कहीं जाने का प्लान नहीं बना, तो मैंने सोचा चलो इन छुट्टियों का कुछ तो सदुपयोग किया जाए। लंबे समय से वार्डरोब सेट करने का प्लान टल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार ये कर ही लेती हूँ। मैंने सारे कपड़े अलमारी से बाहर निकालना शुरू किए। जैसे ही अलमारी खाली हुई, मैंने देखा कि अलमारी में दीमक लगी हुई है और वो धीरे धीरे कुछ कपड़ों में भी लगने लगी है। फिर मैंने दीवान उठाकर उसका बॉक्स चेक किया और जिस बात से मैं डर रही थी वही हुआ, वहां भी दीमक ने कब्जा कर लिया। दीमक के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब तक हमें दीमक लगने का पता चल पाता है तब तक वो काफी नुकसान कर चुकी होती हैं। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए कुछ ऐसे तरीकों पर बात करते हैं जिनसे आपके घर के फर्नीचर दीमक प्रूफ हो जाएंगे। दीमक लगने का सबसे बड़ा कारण है नमी। यही वजह है खासकर बरसात के मौसम में हमें दीमक की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप अपने घर को नमी से दूर रखें तो इस परेशानी से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो डीह्यूमिडिफायर खरीदना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये आपके कमरे की नमी को सोख लेते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले चेक कर लें कि कहीं उनमें हल्की सी भी नमी तो नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में एयर कंडीशनर चलाते रहें, इससे कमरे का टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा और ये हवा में मौजूद नमी को भी दूर करेगा। दीमक से छुटकारा पाने के लिए गीले गत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल गीले गत्ते में सेल्यूलोज होता है जिसकी स्मेल दीमक बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये दीमक को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको एक गत्ता लेकर उसे गीला करना है और जहां पर दीमक है उस जगह पर थोड़ी देर के लिए लगाकर रख देना है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद दीमक बाहर आ जाएंगे। जब दीमक बाहर आने लगे तो आप दवा का छिड़काव करके उन्हें मार सकते हैं। अगर आपके घर पर गार्डन है तो आपको मिट्टी और लकड़ी के बीच में स्पेस रखना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दोनों के बीच कम से कम 18 इंच की दूरी होनी चाहिए। इससे घर की बुनियाद और फर्नीचर को आप दीमक के अटैक से बचा सकते हैं। अगर आपका गार्डन आपके लिविंग रूम के सामने है तो गार्डन और रूम की दीवार के बीच आप पत्थर रख सकते हैं या सीमेंट और पत्थर से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा करने से कमरे की दीवार पर दीमक नहीं लगेंगे। अगर आपके किसी फर्नीचर में दीमक नजर आए तो उन्हें सीधा धूप में ले जाकर रख दीजिए। कम से कम 3 दिन तक उस फर्नीचर को धूप में रखे रहने दीजिए। दीमक गर्मी नहीं सहन कर पाते और तेज धूप की वजह से मर जाते हैं। इसके अलावा धूप में रखने से फर्नीचर के अंदर की नमी भी खत्म हो जाती है, जिससे दोबारा दीमक लगने का खतरा भी कम हो जाता है। आप उस फर्नीचर को वापस कमरे में लाने से पहले उस पर दीमक की दवा भी स्प्रे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मार्केट से लौंग का तेल ले आएं। एक कप पानी में 6 बूंद लौंग का तेल मिला लें और इस मिक्सचर को एक स्प्रे बॉटल में भर लें। अब जहां भी आपको दीमक लगी नजर आए आप इस सॉल्यूशन को स्प्रे कर दें, इससे दीमक मर जाएगी। अगर ज्यादा दीमक है तो आप 3 से 4 दिन लगातार स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन तो लगभग हर घर में मिल जाता है। लहसुन की 6-7 कलियों को छीलकर पानी में डाल दें। अब अगर आपके पास नीम का तेल है तो बहुत बढ़िया, वरना नीम की पत्तियां लें और उन्हें भी इस पानी में मिला दें। इस मिक्सचर को स्प्रे बोतल में भर लें और जहां जरूरत लगे इसका स्प्रे करते जाएं। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी गरिमा बुधानी ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए द ऑर्डिनरी। शुक्रिया।